जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी शिव पार्वती और माता लक्ष्मी के प्रिय भक्तों का हमारे चैनल की एक और सबसे रहस्यमयी, अत्यंत गुप्त और आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलने वाली एक बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर तू भी मेरा सच्चा भक्त है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेरी सारी परेशानियां मिटा दूंगा। दोस्तों, जरा सोचिए कि आप रात को सोएं और सुबह उठते ही आपके जीवन के सारे कर्ज, सारी दरिद्रता, हर प्रकार की आर्थिक तंगी और सारी बीमारियां अचानक छूमंतर हो जाएं। क्या ऐसा संभव है? शास्त्रों और पुराणों की माने तो यह 100% संभव है। भक्तों, ज्योतिष गणनाओं, वेद पुराणों और पंचांग के अनुसार 17 जुलाई शुक्रवार के दिन पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी कोई साधारण तिथि बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम तंत्र शास्त्र और भृगु संहिता के पन्नों को खंगालें तो हमें पता चलता है कि ऐसा दुर्लभ धन कुबेर महासंयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग और इंद्र गजराज योग पूरे 840 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बन रहा है। 17 जुलाई को शुक्रवार का दिन है जो साक्षात धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता श्री गणेश जी को पूर्ण रूप से समर्पित होती है। जब शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का ऐसा अद्भुत, प्रलयंकारी और शुभ महासंयोग बनता है तो ब्रह्मांड की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी ग्रह दोष या कोई भी बुरी नजर आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन भक्तों, इससे पहले कि मैं आपको वह परम गुप्त रहस्य और अचूक उपाय बताऊं, एक बहुत ही गंभीर चेतावनी कान खोलकर और बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है जिसे आप मनोरंजन के लिए देख रहे हों। यह साक्षात विधाता का एक स्पष्ट संकेत है जो आज आपके फोन की स्क्रीन पर आपके भाग्य को जगाने के लिए आया है। जो भी अज्ञानी या मूर्ख प्राणी आज इस वीडियो को बीच बीच में स्किप करके देखेगा, काट काट कर भगाएगा या आधा अधूरा ज्ञान लेकर यहाँ से जाएगा, मैं शास्त्रों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि वह व्यक्ति पूरे साल कर्ज के भारी बोझ तले सिसकता रहेगा और बीच बीच में स्किप करके देखने वाले पूरे साल परेशान रहेंगे। उसकी 7 पुश्तें दरिद्रता का रोना रोएंगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा सर्वनाश का ही कारण बनता है और देवताओं का अपमान माना जाता है। इस वीडियो को पूरा देखें, तभी इसका फल मिलेगा और आपके जीवन में वह चमत्कार होगा जिसकी आप राह देख रहे हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके बच्चे कभी पाई पाई को मोहताज ना हो, आपके घर में कभी कंगाली अपना पैर ना पसारे और आपके ऊपर से सारा कर्ज तुरंत उतर जाए, तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी पलक झपकाए बिना पूरा अंत तक देखें। और हाँ, एक बात और अपने मस्तिष्क में अच्छे से बिठा लें कि जो पूरा वीडियो नहीं देखेगा या लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा वो हमेशा कंगाल रहेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घरों के दरवाजे से ही रूठ कर लौट जाती हैं जहां भगवान के नाम का जयकारा लगाने में और अच्छी जानकारी को सराहने में कंजूसी की जाती है। इसलिए अभी इसी क्षण बिना कोई विचार किए अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दें। इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करें, हमारे इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे हृदय और भक्ति भाव से जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर भक्त की राशि का गहराई से अध्ययन करते हैं और आपकी राशि के अनुसार यदि कोई विशेष गुप्त उपाय या सावधानी होगी तो हम रिप्लाई में आपको अवश्य बताएंगे। याद रखें, सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेने वालों को ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, चलिए अब हम आपका एक भी क्षण बर्बाद न करते हुए उस परम गुप्त और शक्तिशाली रहस्य की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों,
क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि आप दिन रात कोल्हू के बैल की तरह हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाते हैं, फिर भी पैसा आपके हाथ में क्यों नहीं टिकता? आप जितना कमाकर घर लाते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा घर की बीमारियों में, कोर्ट कचहरी के चक्करों में, गाड़ी के खराब होने में या घर की टूट फूट की मरम्मत में पानी की तरह बह जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि आपका पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई मित्र आपसे बहुत कम मेहनत करके भी करोड़ों में खेल रहा है। उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शास्त्रों में इसका बिल्कुल स्पष्ट और सटीक उत्तर दिया गया है। जब आपके घर में किसी कारणवश अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास हो जाता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और आपके भाग्य का स्वामी शुक्र ग्रह राहु केतु जैसे पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, तो आप चाहे धरती और आसमान एक कर ले, आप 1 रुपया भी अपने पास बचाकर नहीं रख सकते। लेकिन अब आपको जरा भी घबराने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 17 जुलाई शुक्रवार की शुक्ल चतुर्थी वह जादुई संजीवनी बूटी है जो आपके सोए हुए मरे हुए भाग्य में फिर से प्राण फूंक देगी। आज हम आपको भगवान श्री गणेश जी के कान में एक जादुई और सिद्ध मंत्र बोलने का जो अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। वह इतना प्रभावशाली है कि 24 घंटे में मनोकामना पूरी होगी। यह 100% धन मिलेगा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि तंत्र शास्त्र का अटल सत्य है। परंतु भक्तों, इस महा उपाय को जानने और करने से पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है कि 17 जुलाई की सुबह आपकी आंख खुलने से लेकर रात के बिस्तर पर सोने तक आपको कौन सी 5 भयंकर और विनाशकारी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी है। अगर आपने वह चमत्कारी मंत्र भगवान गणेश जी के कान में बोल भी दिया, लेकिन अनजाने में या ज्ञान के अभाव में इनमें से एक भी गलती कर दी, तो उपाय का फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि उपाय उल्टा पड़ जाएगा और घर में भयंकर विनाश और कंगाली आ सकती है। इसलिए इन सावधानियों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहली और सबसे बड़ी गलती यह है कि 17 जुलाई शुक्रवार के दिन आपको किसी भी कीमत पर काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी धारण नहीं करने हैं। शास्त्र कहते हैं कि काला और नीला रंग राहु और शनि का प्रतीक होता है और शुक्रवार चतुर्थी के इस परम पवित्र दिन पर इन तामसिक रंगों को पहनने से घर की बरकत और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए घर के दरवाजे से बाहर चली जाती है। दूसरी भयंकर गलती यह है कि इस दिन घर की किसी भी स्त्री, चाहे वह आपकी धर्मपत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपकी माता हो या आपकी बहन हो, उनकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आने चाहिए और उनका किसी भी प्रकार से अपमान नहीं होना चाहिए। याद रखें, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है या वह रोती है, वहां से साक्षात माता लक्ष्मी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर हमेशा के लिए प्रस्थान कर जाती हैं, क्योंकि स्त्री स्वयं घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तीसरी सबसे जरूरी सावधानी यह है कि शुक्रवार की इस शुक्ल चतुर्थी के दिन भूलकर भी किसी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वह आपका कितना भी सगा क्यों न हो, अपने घर की इस्तेमाल की हुई झाड़ू, घर की रसोई का नमक, हल्दी या सुहाग की कोई भी निशानी दान में या उधार में बिल्कुल न दें। ऐसा करने से आप अपने घर की संचित किस्मत और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने ही हाथों से दूसरों को सौंप देते हैं और खुद जीवन भर कंगाली का रोना रोते हैं। चौथी गलती जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं वह यह है कि इस पवित्र दिन पर आपके घर के अंदर लहसुन, प्याज, किसी भी प्रकार का मांस या मदिरा, शराब का भूलकर भी प्रवेश नहीं होना चाहिए और न ही घर में ऐसा कोई तामसिक भोजन पकना चाहिए। सात्विकता ही देव कृपा प्राप्त करने की सबसे पहली और अहम सीढ़ी है। यदि आप भगवान को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं और घर में अशुद्धता है, तो भगवान कुपित
होकर श्राप दे सकते हैं। पांचवी और अंतिम गलती यह है कि इस दिन सूर्यास्त के समय यानी गोधूली बेला में जब दिन ढल रहा हो और रात की शुरुआत हो रही हो, उस समय किसी भी व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए और नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति शाम के इस पवित्र समय में सोता है उसका भाग्य भी हमेशा के लिए सो जाता है और उसके घर में बीमारियों का स्थायी डेरा बन जाता है। इन पांचों नियमों का पालन करना आपके लिए जीवन और मृत्यु जितना ही महत्वपूर्ण है। भक्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर भगवान गणेश जी के कान में मंत्र बोलने की यह रहस्यमयी विधि आई कहाँ से और इसका प्रमाण क्या है। शिव महापुराण के अत्यंत गुप्त अध्याय रुद्र संहिता और तंत्र महार्णव के प्राचीन पन्नों में एक बहुत ही अद्भुत कथा का वर्णन आता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी में धर्मदत्त नाम का एक अत्यंत दरिद्र और अभागा ब्राह्मण रहता था। उसके भाग्य में ऐसा भयंकर श्राप था कि उसकी दरिद्रता का आलम यह हो गया था कि उसके छोटे छोटे बच्चों को कई कई दिनों तक केवल पानी पीकर रात गुजारनी पड़ती थी। एक दिन गरीबी और भूख से हारकर वह ब्राह्मण जंगल में जाकर एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही उसने फंदा गले में डाला तभी वहां एक तेज पुंज के साथ महर्षि भृगु प्रकट हुए। महर्षि ने क्रोधित होकर उसे रोककर कहा, हे मूर्ख, जीवन समाप्त करने से दरिद्रता समाप्त नहीं होती बल्कि जीव प्रेत योनि में भटकता है। आने वाली शुक्ल चतुर्थी जो कि शुक्रवार के महासंयोग में पड़ रही है, उस दिन तू साक्षात विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दाहिने कान में एक गुप्त और सिद्ध मंत्र बोल दे। तेरे सारे जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। धर्मदत्त ने महर्षि के बताए अनुसार ठीक वैसा ही किया। उसने 17 जुलाई के ही दिन यह उपाय किया और भक्तों, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। अगले ही दिन जब वह अपने घर के आंगन की सफाई कर रहा था तब मिट्टी के नीचे से उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक विशाल कलश प्राप्त हुआ। वह रातों हाइफन रात पूरे नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित एक प्रमाणित सत्य है। यह करने से करोड़पति बनेंगे, यह शास्त्रों की अटल गारंटी है। तो आइए भक्तों, अब अपने कानों को बिल्कुल सतर्क कर लें, अपने दिमाग को शांत कर लें और इस महा उपाय की एक एक विधि, एक एक सामग्री और सही समय को बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लें। कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए वरना उपाय काम नहीं करेगा। आपको यह चमत्कारी उपाय 17 जुलाई की शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद यानी प्रदोष काल में करना है। शाम का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार यही वह परम पवित्र समय होता है जब भगवान शिव का पूरा परिवार, माता पार्वती, भगवान गणेश और साक्षात माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे होते हैं और यह देख रहे होते हैं कि कौन सा भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकार रहा है। 17 जुलाई की शाम को सूर्यास्त के बाद सबसे पहले आप स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध कर लें। यदि किसी कारणवश स्नान करना संभव न हो या आप अस्वस्थ हों तो कम से कम अपने हाथ, पैर और मुंह को अच्छी तरह से धोकर खुद पर 3 बार गंगाजल छिड़क लें। इसके बाद आपको पीले या सफेद रंग के बिल्कुल साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। मैले या पहने हुए कपड़े पहनकर यह उपाय बिल्कुल ना करें। अब आप पूरे भक्ति भाव के साथ अपने घर के मंदिर या उस पवित्र स्थान पर आ जाएं जहां आप पूजा करते हैं। यदि आपके घर में भगवान गणेश की कोई पीतल की मूर्ति है, मिट्टी की प्रतिमा है या उनकी कोई तस्वीर है तो उसे अच्छी तरह से साफ कर लें और उसके सामने बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी के सामने एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अक्सर लोग नहीं जानते।
इस दीपक में आपको सफ़ेद रुई की बाती का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि रुई की जगह लाल मौली कलावा, जिसे हम हाथ में बांधते हैं, उसकी बाती बनाकर इस दीपक में जलानी है। लाल कलावे की यह बाती माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और यह आपके रुके हुए धन को, आपके अटके हुए व्यापार को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह अपनी ओर खींचेगी। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक ताजे पान का पत्ता लेना है। ध्यान रहे कि पान का पत्ता डंडी वाला होना चाहिए और वो कहीं से भी कटा फटा, सूखा या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पूर्णता ही सफलता की निशानी है। उस पान के पत्ते को गंगाजल से धोकर शुद्ध कर लें और फिर उस पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक साबुत हरी इलायची और एक हल्दी की छोटी सी गांठ साबुत हल्दी रखनी है। यह दोनों वस्तुएं कोई साधारण वस्तुएं नहीं हैं। तंत्र शास्त्र में हरी इलायची को बुध ग्रह, हल्दी की गांठ को बृहस्पति गुरु ग्रह का साक्षात स्वरूप माना गया है। बुध ग्रह आपके व्यापार रूप माना गया है। बुध गुरु ग्रह और बुद्धि का स्वामी है और गुरु ग्रह आपके जीवन में अपार धन, संपदा और सौभाग्य लेकर आता है। इन दोनों का यह मिलन पान के पत्ते पर आपके लिए एक चमत्कारी यंत्र का काम करेगा। अब आता है इस पूरे अनुष्ठान का सबसे मुख्य, सबसे गुप्त और आपके जीवन को रातों रात बदलने वाला क्षण। इस पान के पत्ते को, जिस पर इलायची और हल्दी रखी है, अपने सीधे हाथ राइट हैंड की हथेली पर आदर पूर्वक रखें। भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के बिल्कुल करीब जाएं। आपको अपना मुख भगवान गणेश जी के दाहिने कान राई तीर की तरफ ले जाना है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि भगवान गणेश जी के दाहिने कान में साक्षात सूर्य नाड़ी और सिद्धियों का वास होता है और जो भी प्रार्थना या मंत्र इस कान में सीधे बोला जाता है वह बिना किसी देरी के, बिना किसी बाधा के सीधे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियों तक पहुंच जाता है। अपने उल्टे हाथ लेफ्ट हैंड को अपने मुंह के पास ऐसे रखें जैसे आप किसी के कान में कोई बहुत गहरी, छुपकर और रहस्यमयी बात कह रहे हों। ऐसा इसलिए करना है ताकि आपके मुख से निकलने वाली मंत्र की ध्वनि और आपकी ऊर्जा इधर उधर ब्रह्मांड में न फैले, बल्कि सीधे भगवान गणेश के दाहिने कान तक ही पहुँचे। यह एक बहुत ही सूक्ष्म तांत्रिक क्रिया है। अब आपको बहुत ही धीमी, स्पष्ट और रहस्यमयी आवाज में अपने हृदय में पूर्ण विश्वास और भक्ति भाव के साथ इस महाशक्तिशाली 840 वर्षों बाद जागृत हुए सिद्ध तांत्रिक मंत्र का मात्र 11 बार जाप करना है। भक्तों, मैं इस मंत्र को बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ। आप चाहें तो इसे किसी कागज पर लिख लें या इस वीडियो को अभी सेव कर लें ताकि उपाय करते समय आपसे कोई भी त्रुटि। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं गण ग्लौ दारिद्र्य विनाशाय महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। मैं एक बार फिर से आप सभी भक्तों की सुविधा के लिए इस चमत्कारी मंत्र को दोहरा रहा हूँ। इसे कंठस्थ कर लें। ओम ह्रीं श्रीं गण ग्लौ दारिद्र्य विनाशाय महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ नमः स्वाहा। यह मंत्र अपने आप में इतना प्रचंड कि इसमें माता लक्ष्मी का आकर्षण बीज मंत्र श्री और भगवान गणेश का बीज मंत्र गण दोनों समाहित हैं। जैसे ही आप 11 बार यह मंत्र उनके कान में बिल्कुल फुसफुसा कर बोल ले, उसके ठीक तुरंत बाद आपको अपनी वह मनोकामना उनके कान में कहनी है जो आपको दिन रात सता रही है। चाहे वह आपकी बेटी की शादी में आ रही रुकावट हो, आपके ऊपर चढ़ा हुआ लाखों का कर्ज हो, आपका खुद मकान बनाने का सपना हो, आपके व्यापार में हो रहे लगातार घाटे को भारी मुनाफे में बदलने की चाहत हो, या फिर किसी असाध्य रोग से मुक्ति पानी हो, वह पूरी बात उनके कान में ऐसे कह दें जैसे आप अपने सबसे सगे मित्र या पिता से अपना दुख साझा कर रहे हों। के पास उपाय करते समय आपको यह पूरी तरह से महसूस करना है कि भगवान श्री गणेश साक्षात आपके सामने बैठे हैं। वे आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और आपकी परेशानी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं
कि अब आपके दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। अपनी मनोकामना बोलने के बाद आपके दाहिने हाथ में जो पान का पत्ता, हरी इलायची और हल्दी की गांठ है, उससे अत्यंत आदर के साथ भगवान गणेश के श्री चरणों में अर्पित कर दे। भगवान को साष्टांग प्रणाम करे और वहीं आसन पर बैठकर कम से कम 2 से 5 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके माता लक्ष्मी के उस स्वरूप का ध्यान करे जिसमें वे कमल के फूल पर विराजमान हैं और उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही है। अगले दिन सुबह यानी शनिवार को जब आप सोकर उठें तो स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले उस पान के पत्ते को उठाएं और उसे किसी बहते हुए साफ जल जैसे नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। यदि आपके घर के आस पास कोई बहता हुआ जल नहीं है तो आप उस पत्ते को किसी भी पवित्र पेड़ जैसे पीपल, बरगद या तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा करके दबा दें ताकि उस पर किसी के पैर न पड़े। अब जो हरी इलायची और हल्दी की गांठ भगवान के चरणों में रखी थी उसे उठा लें। एक छोटा सा लाल रंग का सूती या रेशमी कपड़ा लें, उसमें इस सिद्ध हो चुकी इलायची और हल्दी को रखें और उस कपड़े को लाल मौली के धागे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस चमत्कारी पोटली को अपनी तिजोरी में, अपनी दुकान के गल्ले में या घर में उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना कीमती सामान या धन रखते हैं। भक्तों, मैं आज पूरे आत्मविश्वास और वेद शास्त्रों की 100% गारंटी के साथ आपको यह तथ्य बता रहा हूं कि ये उपाय करने के बाद आपको 100% धन मिलेगा। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ने का सबसे अचूक अस्त्र है। 24 घंटे के अंदर आपको इसका चमत्कारिक असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो पैसा आपका सालों से कहीं फंसा हुआ था या कोई व्यक्ति आपका पैसा मार कर बैठ गया था, वह खुद चलकर आपका पैसा वापस देने आएगा। सबके बंद पड़े व्यापार में अचानक ग्राहकों की ऐसी भीड़ लगेगी कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। आपके जीवन में धन आने के ऐसे ऐसे नए रास्ते खुलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जो गुप्त शत्रु या जलने वाले लोग आपको बर्बाद करना चाहते थे, वे आपके तेज और आपकी तरक्की के सामने घुटने टेक देंगे और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। इस एक उपाय को करने से व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पति बनता है। बस उसके हृदय में किसी के प्रति छल कपट नहीं होना चाहिए और उपाय के प्रति उसका विश्वास हिमालय जैसा अडिग होना चाहिए। लेकिन भक्तों, जाते जाते एक बात हमेशा अपने जीवन में गांठ बांध कर रखिएगा। कोई भी महा उपाय या तांत्रिक क्रिया तभी पूर्ण रूप से फलित होती है जब इंसान के कर्म भी शुद्ध हों। 17 जुलाई के इस पावन दिन पर उपाय करने के साथ साथ किसी गरीब को, किसी भूखे असहाय व्यक्ति को या किसी बेजुबान जानवर, खासकर किसी सफ़ेद गाय या गली के कुत्ते को अपने हाथों से कुछ न कुछ भोजन अवश्य कराएं। भगवान को आपके पैसों की या रिश्वत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें आपका सच्चा भाव और आपके अंदर की करुणा चाहिए। जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं तो भगवान आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं होने देते। अगर आपने हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना काटे छांटे यहाँ तक पूरा देखा है तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी ने आपको अपने परम भक्त के रूप में चुना है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत आज और अभी से हो चुकी है। अपनी इस अपार सफलता और समृद्धि की शुरुआत अभी से करें। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से धन्यवाद श्री गणेश, धन्यवाद माता लक्ष्मी जरूर लिखें। ज्ञान को अपने तक सीमित रखना भी एक पाप है, इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें ताकि उनका भी भला हो सके और उनके जीवन से भी दरिद्रता मिटे। जब आप दूसरों का भला सोचेंगे तो भगवान सबसे पहले आपका भला करेंगे। और अगर अभी तक
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिख रहे उस लाल बटन को दबाकर हमारे इस बड़े और आध्यात्मिक परिवार का अहम हिस्सा बन जाएं, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही गुप्त और जीवन बदलने वाली जानकारी समय पर मिलती रहे। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी आपके और आपके पूरे परिवार के धन धान्य के भंडार हमेशा ऊपर तक भरे रखे, आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे और आपके बच्चों को हर कार्य में अपार सफलता मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्यमयी उपाय के साथ। हर हर महादेव, जय श्री गणेश, जय माता दी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी की वाणी से आज हमने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के इस विशेष दिन भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की महिमा तथा इस उपाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री शेषरणी जी है, जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि आप यह उपाय किस मनोकामना के लिए करने वाले हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ भी साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भी ऐसी धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारियों का लाभ उठा सकें। ऐसी ही सनातन धर्म, पूजा पाठ, व्रत त्योहार, वास्तु और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल सिद्ध संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। भगवान श्री गणेश आपके सभी विघ्न दूर करें, माता लक्ष्मी आपके घर में सुख समृद्धि का वास करे और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री गणेश, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।